नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, फाइनली महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ द्वारा आप सबके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिए गए हैं और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं कंप्लीटली इस पूरे इंफॉर्मेशन बुलेटिन को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, समझाऊंगा। क्योंकि दोस्तों ये जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा होता है कि क्या होनी चाहिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी आपकी एज होनी चाहिए, कितना आपका पिछले जो है पाठ्यक्रम में परसेंटेज होना चाहिए और किस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है, वो सारी बातें इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दी होती हैं। हालांकि दोस्तों विडंबना की बात यह है कि 10 मई से ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, लेकिन कल देर शाम या फिर कह लें कल देर रात काशी विद्यापीठ द्वारा ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया गया है। हालांकि दोस्तों अगर आपने फॉर्म को अप्लाई कर दिया है या नहीं किया, अगर आप करने वाले हैं, इन दोनों यानी कि आप दोनों तरह के विद्यार्थियों के लिए, दोनों तरह के एस्पिरेंट के लिए आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर पाएंगे और आपको किस कोर्स में कैसे एडमिशन मिलेगा, वो सारी बातें काशी विद्यापीठ ने यहां बताई है। साथ ही साथ दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से काशी विद्यापीठ ने एक एक्सपेक्टेड डेट दिया है कि कब होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम और आपके एंट्रेंस एग्जाम का पेपर का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा। लगभग जहां तक काशी विद्यापीठ में मैंने देखा है उसमें काशी विद्यापीठ ने बताया। हालांकि ये सिलेबस तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन एक पेपर का पैटर्न इन्होंने आपको बता दिया है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से वो सारी बातें हम एक एक करके करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपके काम का होगा। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप काशी विद्यापीठ के वेबसाइट पे आएंगे तो इन्होंने यहाँ पे एडमिशन के सेक्शन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने इंफॉर्मेशन बुलेटिन को डाल दिया। इससे पहले ये नहीं था। अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है ना प्रवेश विवरणिका एंट्रेंस ब्रोशर। ये इन्होंने कल जो है रात को देर रात 11 बजे के बाद इन्होंने इसको रिलीज किया है। क्योंकि दोस्तों ये पहले ही आता है, जिस दिन फॉर्म आता है उस दिन ही रिलीज किया जाता है। लेकिन ऐसा काशी विद्यापीठ कहना है कि इसमें कुछ त्रुटियां थी और काशी विद्यापीठ उसी में लगा हुआ था। हालांकि कुछ बच्चों का ये भी कहना है कि सर डेट काफी कम बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी डेट रहेगा। हालांकि अगर देखा जाए तो ऑफिशियली बताया गया है कि 31 मई, हालांकि ऑफिशियली बताया गया है कि 31 मई तक आपको फॉर्म भरेंगे। लेकिन दोस्तों जहां तक मुझे पूरा उम्मीद है, हालांकि हम लोग 3 साल से देख रहे हैं, ये फॉर्म की डेट एक बार बढ़ेगी, एक्सटेंड होगी, तो लगभग जो है आपका 15 जून तक या 20 जून तक जो है ये फॉर्म भरने की डेट आपकी अभी जाएगी। ठीक है, इसको लेकर परेशान मत होइएगा। कोई ऐसी समस्या आएगी, अगर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो आप हमको बताएंगे, तो हम लोग एप्लीकेशन देकर के डेट वगैरह भी एक्सटेंड करा देंगे। उससे कोई जो है उसको लेकर के आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, आप अपने एग्जाम्स की तैयारी जरूर करिए। हालांकि दोस्तों इस इंफॉर्मेशन बुलेटिन को मैंने अपने इस में डाउनलोड कर लिया है और एक एक करके मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। फिर से मेरी बातों को समझिएगा कि अगर आप लेट्स सपोज कि अगर आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं, बीसीए करना चाहते हैं, बीएफए करना चाहते हैं, बीए मास कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या एमए, एमएससी, एमकॉम करना चाहते हैं, बीए एलएलबी करना चाहते हैं, एलएलबी करना चाहते हैं, एमएसडब्ल्यू करना चाहते हैं, बीएड करना चाहते हैं, एमएड करना चाहते हैं, एमएफए, कोई भी कोर्स करना चाहते हैं काशी विद्यापीठ से, यूजी, पीजी, डिप्लोमा या प्रोफेशनल, उन सभी के बारे में दोस्तों काशी विद्यापीठ ने ये सारी इंफॉर्मेशन दी है। क्योंकि दोस्तों ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन जानना, देखना, समझना आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन हर एक बात मैं बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है एंट्रेंस ब्रोशर। इसमें आपका अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, प्रोफेशनल, डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में सारी बातें बताई गई हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले बताया जाता है इसमें कि भाई कब से कब तक आप फॉर्म भरेंगे। तो आप सबको पता होगा कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो 10 मई से आपका पोर्टल ऑन है और 31 मई तक ये कह रहे हैं फॉर्म भरने की डेट निकाले हैं। हालांकि दोस्तों डेट बढ़ने की पूरी संभावना है। लेट फीस के साथ ये कह रहे हैं कि आप 3 जून तक जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पेमेंट वगैरह अपना 2-4 दिन बाद भी करेंगे तो चलेगा, इनका ये कहना है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों जो बहुत बड़ी बात है, जो समझने वाली बात है और आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्या बताया गया है समझिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहा गया कि प्रवेश परीक्षाओं की संभावित तिथि 20 जून 2023 से 30 जून 2023 के मध्य। अब दोस्तों यहाँ पे देख करके थोड़ा सा आप लोग परेशान हो सकते हैं मे बी, लेकिन यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि काशी विद्यापीठ एट एनी हाउ या एट एनी कॉस्ट कहें, ये इन जो है डेट के बीच अपना एग्जाम नहीं करा पाएंगे। बिकॉज दोस्तों आपने देखा होगा, अगर आप लगातार हमारे साथ बने होंगे 1-2 महीनों के अंदर, तो आपने दोस्तों देखा होगा कि काशी विद्यापीठ कहता कुछ और है, करता कुछ और है। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा काशी विद्यापीठ ने क्या कहा था कि भाई हम 20 अप्रैल को क्या करेंगे,
अपना फॉर्म निकाल देंगे। फिर काशी विद्यापीठ ने कहा हम 30 अप्रैल को फॉर्म निकालेंगे। फिर काशी विद्यापीठ ने कहा हम 5 मई को फॉर्म निकालेंगे। और दोस्तों काशी विद्यापीठ ने फाइनली 10 मई को फॉर्म रिलीज किया। लेकिन दोस्तों 15 मई से प्रॉपर जो है छात्रों ने अपना आवेदन करना शुरू किया है। ऐसे में दोस्तों इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोस्तों ये संभावनाएं बिल्कुल भी नहीं बन रही। हालांकि उन्होंने कहा है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि समय सारणी अलग से शीघ्र ही साइट पे जारी की जाएगी। कहने का मतलब ये कि एंट्रेंस एग्जाम कब होगा इसके डेट शीट ये जो है वेबसाइट पे रिलीज करेंगे, इनका कहना है। हालांकि ये बातें बात की हैं, हालांकि जहां तक हमें संभावना है दोस्तों कि ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका एग्जाम जुलाई फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में जाएगा, इससे पहले ये करा नहीं पाएंगे। जो दोस्तों 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कोई भी एग्जाम इनका समय पे होता नहीं आया है। आइए कुछ और बातें मैं आपको बताऊंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट। हालांकि ये कुछ बात ऊपरी बातें थी, लेकिन हाँ यहां से अब जो है कुछ चीजें शुरू हो जाएंगी। हाँ यहाँ पे आपका जो फॉर्म बने, जो फीस आप सब जानते होंगे, 650 रुपये यूजी कोर्स के लिए है और 850 रुपये पीजी कोर्स के लिए। कुछ प्रोफेशनल कोर्स है जहाँ पे 950 रुपये भी है। हालांकि अगर आप तो खैर जानते होंगे जनरल ओबीसी SC ST का 50 रुपये 100 रुपये का डिफरेंस रहता है फीस, फॉर्म की फीस भरने में हर जगह, तो आपको पता ही होगा। तो ये देख लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए अब दोस्तों यहाँ पे जो है कुछ बातें आवश्यक जहाँ पे नहीं है। अब यहाँ से आपके मेन काम की बात निकल के आती है, विच इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्या भाई आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए अगर आप काशी विद्यापीठ के BA BSc BCom MA MSc MCom PGDCA डिप्लोमा कोई कोर्स है, LLB है, BLLB है, BFA है, BMUS है, MPEd है, MEd है, कोई भी कोर्स है, उसमें आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए वो मैं आपको समझाऊंगा, बताऊंगा, और वही जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगा BA की। सबसे पहले मैं अंडर ग्रेजुएट की बात करूंगा, यानी कि यूजी कोर्सेज में। उसके बाद में PG कोर्स की बताऊंगा, उसके बाद में आपको प्रोफेशनल कोर्स का बताऊंगा। हालांकि वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको काम का होगा, तो पूरा देखिएगा और मेरी पूरी बातों को समझिएगा। वरना जब आप फॉर्म भरेंगे तो हो सकता है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल ना कर पाए, तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो BA के बारे में बताया गया। अब BA के बारे में क्या है कि भाई अगर आपको काशी विद्यापीठ से BA करना है तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या आपका एज होना चाहिए और 12th में आपका कितना परसेंटेज होना चाहिए, वो यहाँ पे काशी विद्यापीठ ने बताया है। हालांकि दोस्तों काशी विद्यापीठ ने यहाँ साफ तौर पर लिख दिया है अनिवार्य है। उत्तीर्ण का मतलब क्या है कि जस्ट पास, यहाँ पे परसेंटेज का कोई भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखा गया। अगर आप काशी विद्यापीठ से BA करना चाहते हैं तो यहाँ पे कोई भी परसेंटेज का कि भाई 12th में इतना चाहिए उतना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। केवल आप पास होने चाहिए, लेकिन हाँ कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। क्या है कि आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए, या आपने कंप्यूटर विज्ञान, आपका मैथ्स रहा हो, या फिर आपने किसी भी स्ट्रीम से रहा हो। उन्होंने कहा है कि इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा गणित के साथ उत्तीर्ण होने की स्थिति में ही अभ्यर्थियों को आवंटन, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपने जो है 12th में अगर आपने मैथ्स लिया है तो मैथ्स मिलेगा, वरना आपको यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि आप चाहे तो BA कर सकते हो, कोई दिक्कत है। हालांकि BA में बच्चे जो पढ़ते हैं तो मैथ्स लेते हैं, इसलिए बताया गया। लेकिन बस आप जान लीजिए कि अगर आप BA करना चाहते हैं तो 12th अगर आप पास हैं तो आप काशी विद्यापीठ में BA कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बात ये भी कह दी है कि आपकी जो एज है ना, जब 1 जुलाई होगा, अभी जुलाई आएगा, अभी मई चल रहा है, फिर जून, फिर जुलाई में, तो वो 2023 में आपकी उम्र 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, वरना आप जो है एडमिशन आपका होकर के भी नहीं हो पाएगा, वहां से आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि 2021 के पूर्व कोई भी छात्र जो इंटरमीडिएट किया है वो BA में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए लेट सपोज कि आपने 2021 में अपना इंटरमीडिएट किया, तब तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपने उससे पहले, अगर आपने 2020 में किया इंटरमीडिएट, अगर आपने 2019 में किया है, तो आप एलिजिबल नहीं हो। दोस्तों मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आपने 2021 के पहले इंटरमीडिएट किया है तो आप काशी विद्यापीठ से BA नहीं कर सकते। अगर आपने 2021 में किया है, 22 में किया है, तो आप एलिजिबल हो। इट्स मींस कि यहाँ पे 2 साल का गैप मैक्सिमम रखा गया है। आइए चलिए, और कुछ यहाँ पे बातें नहीं है, बस इतनी ही बातें बताई गई हैं। उसके बाद में बात करूँ दोस्तों BA के बाद अगर आप काशी विद्यापीठ से BCom करना चाहते हैं तो यहाँ पे भी बताया गया कि अगर आप पास हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपका पास होना चाहिए, परसेंटेज का कोई भी यहाँ पर लोचा नहीं रखा गया है। विज्ञान वर्ग से भी अगर आप हैं, गणित वर्ग से भी अगर आप जो है उत्तीर्ण हैं तो आप BCom कर सकते हैं काशी विद्यापीठ से। उसके बाद BMUS में बताया गया भाई कि मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटरमीडिएट में आपका संगीत विषय के साथ आपका पास होना चाहिए। हालांकि ये बच्चे BMUS वाले अच्छे तरीके से इस बारे में जानते होंगे। उसके बाद में बात करूँ दोस्तों कुछ और भी कोर्सेज है, BFA है, BFA में भी आपका इंटरमीडिएट अगर आप पास आउट हैं तो आराम से आप जो है BFA कर सकते हो। उसके बाद BSc मैथ्स शुरू में मैं बात करूंगा। और हाँ एक बात दोस्तों और है कि
स्टैटिस्टिक एंड कंप्यूटर साइंस। देखिए काशी विद्यापीठ में कंप्यूटर साइंस है, कुछ बच्चों का डाउट आता है, कॉल आता है कि सर काशी विद्यापीठ में क्या कंप्यूटर साइंस है? तो हाँ बिल्कुल कंप्यूटर साइंस है, यहाँ बताया गया है। क्या बताया गया है और इसके लिए क्या आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। देखिए अगर आप काशी विद्यापीठ से बीएससी मैथ्स करना चाहते हैं तो आप इंटरमीडिएट पास होने चाहिए। उसमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि आप बीएससी मैथ तभी कर पाएंगे जब आपका 12th में पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपका 12th में है तभी आप एलिजिबल रहेंगे, तभी आप काशी विद्यापीठ से बीएससी मैथ्स कर पाएंगे। ध्यान रखिएगा अगर आपको बीएससी कंप्यूटर साइंस से करना है तभी आपका जो है पीसीएम रहना चाहिए 12th में, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे एक ही बात बताई गई है, बस आप पास होने चाहिए, मतलब आपके रिजल्ट पे केवल पास लिखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। हाँ एक बात यहाँ बताया गया कि अगर आपने 2021 से पहले इंटरमीडिएट किया, 12th किया, 10+2 किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपकी जो उम्र है वो 22 साल की जो है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए जब आप जुलाई में एडमिशन लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बीएससी में बायोलॉजी ग्रुप की मैं बात करूंगा तो बीएससी बायोलॉजी ग्रुप के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई है उसमें बताया गया है कि 12th में आप जो है बायोलॉजी ग्रुप से यानी कि पीसीबी ग्रुप से होने चाहिए तभी इसके लिए आप एलिजिबल है, केवल आप पास होने चाहिए, इसमें परसेंटेज कोई भी नहीं बताएगा। उसके बाद यहाँ पे वही बात है कि भाई आपकी जो उम्र है वो 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे बीएससी सेल्फ फाइनेंस में आपका एक टेक्सटाइल और हैंडलूम का कोई कोर्स है। उसके बाद हम बात कर लेंगे बीएससी एग्रीकल्चर और यहाँ पे बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन की हम बात कर लेते हैं। तो बीए मास कम्युनिकेशन अगर आपको ऑनर्स करना है काशी विद्यापीठ से भी 3 साल का कोर्स होता है। तो इसमें अच्छा एक बात मैं यहाँ पे और भी आपका डाउट जो है क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन और बीए ये अलग अलग डिग्रियां हैं, ये अलग अलग कोर्स है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सर बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन क्या है, तो ये एक जर्नलिज्म का एक कोर्स है। ठीक है, इस बारे में आप सर्च करके पता कर लीजिएगा। बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन एक अलग कोर्स है और बीए एक अलग कोर्स है। ठीक है, तो अगर आपको काशी विद्यापीठ से बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन करना है और मास कम्युनिकेशन का मतलब आपको पता होगा, नहीं पता तो सर्च कर लीजिएगा। इंटरमीडिएट में आप जस्ट पास होने चाहिए तो आप बीए ऑनर्स मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपकी उम्र 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और आप 12th अपना 2021 से पहले किए तो नहीं कर पाएंगे, 2021 में किया है, 22 में किया तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद यहाँ पे बीसीए की बात आती है। बीसीए को लेकर बच्चे परेशान रहते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अगर काशी विद्यापीठ से बीसीए करना चाहते हैं इसके लिए आप 10+2 यानी कि 12th पास आउट होने चाहिए। हालांकि रिजल्ट बहुत सारे बोर्ड्स का आ भी चुका है, मेरे ख्याल से सारे बोर्ड्स का रिजल्ट आ चुका है, तो आप पास होने चाहिए, जस्ट पास होने चाहिए, यहाँ पे कोई भी परसेंटेज नहीं रखा गया। उसके बाद में बात करूं तो अगर आप काशी विद्यापीठ से बीसीए करना चाहते हैं तो 12th में आपका मैथ्स होना चाहिए। अगर आपका मैथ्स नहीं है, अगर आप बायोलॉजी ग्रुप से हैं या फिर अगर आप एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं या फिर आप कॉमर्स यानी कि बीकॉम यानी कि अगर आपने कॉमर्स ग्रुप लिया था तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कई सारे बच्चे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि सर बीसीए करना है तो क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपने 12th में मैथ्स लिया था और आप मैथ्स में पास हैं तभी आप बीसीए कर पाएंगे काशी विद्यापीठ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बी ड्रामा जो है थिएटर एक आर्ट्स का कोर्स है। इसमें भी बस कहा गया भाई जस्ट आप 12th पास आउट होने चाहिए। उसके बाद यहाँ बताया बीएससी एजी, इसको लेकर के कई सारे बच्चों के मन में डाउट होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बीएससी एजी के लिए मोस्टली 3 ग्रुप होते हैं आपके। एक पीसीएम होता है, ठीक है, एक आपका पीसीबी होता है और एक आपका एबीसी ग्रुप होता है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अगर आप पीसीएम ग्रुप से 12th में थे तभी भी आप इसके लिए एलिजिबल है, अगर आप पीसीबी ग्रुप से हैं तभी भी आप इसके लिए एलिजिबल है। पीसीबी का मतलब क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगर आप एबीसी ग्रुप से थे यानी कि एग्रीकल्चर बायो और आपका केमिस्ट्री 12th में था, कहने का दोस्तों मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि इनमें से कोई भी किसी भी ग्रुप से अगर आप बिलोंग करते थे 12th में, अगर आपने 12th में ऐसा कोई भी सब्जेक्ट लिया था तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। हाँ, जस्ट आप पास आउट होने चाहिए, मतलब आपका जो रिजल्ट है वो पास उसमें लिखा होना चाहिए, परसेंटेज का कोई भी यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं रखा गया। उसके बाद वही बात है कि भाई 22 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए और 2021 से पहले अगर आपका इंटरमीडिएट है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपने इंटरमीडिएट अपना 2021 में किया है, 22 में किया और 23 में कर रहे हैं तो इसके लिए आप एलिजिबल हो। एक बात मैं यहाँ पे और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो बीएससी एजी जो है वो काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस में नहीं चलता है, वो अदर अटैच यानी कि अदर एफिलिएटेड कॉलेज में चलता है और मेरे ख्याल से भैरव तालाब परिसर में चलता है, जो कि काशी विद्यापीठ से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो जहां से इस बात को आप जान लीजिएगा, स्पष्ट मैं पहले ही कर देना चाहता हूं। और वहां पे कोई भी हॉस्टल की सुविधा नहीं है, हालांकि अगर मैं कहूंगा तो कुछ खास सुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या भी नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में सुधार हो जाएंगे और कई सारी सुविधाएं भी, फैसिलिटीज वगैरह भी बढ़ जाएंगी। मेरे यहाँ पे कहना है और बताने का मतलब ये है क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, सर पूछते हैं कि सर बीएससी एजी कहाँ है, तो बीएससी एजी मेन कैंपस में नहीं है, इस बात को आप जान लीजिए। ठीक है,
चलिए उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे नोट करके बताया गया है कि भाई अगर आप ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स करना चाहते हो तो आपका 2021 से पहले अगर आपका इंटरमीडिएट है तो आप नहीं कर पाएंगे, 22 साल से आपकी अधिक उम्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मैं बात करूंगा पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन की, जिसमें आपका एमए एमएससी एमकॉम आता है, ठीक है, और उसके बाद बीएड एमपीएड और बीपीएड के कोर्सेज आते हैं, एमएसडब्ल्यू के कोर्सेज आते हैं, एलएलबी कोर्स आता है। चलिए यहाँ पे देखिए बताया गया कि दोस्तों क्या है, अगर आप मान लीजिए काशी विद्यापीठ से एमए करना चाहते हैं तो देखिए अब एमए कोर्स में क्या होता है कि लेट सपोज कि आप एमए हिंदी से करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप एमए हिंदी करना चाहते हैं तो लास्ट ईयर यानी कि ग्रेजुएशन में आपका लास्ट सेमेस्टर में या कह लें लास्ट ईयर में आपका हिंदी सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। मान लीजिए थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूं कि मान लीजिए दोस्तों कि लास्ट ईयर में यानी कि या तो हम थर्ड ईयर कहेंगे या फिर लास्ट सेमेस्टर में आपका 2 सब्जेक्ट होना होता है। आप सब लोगों को पता होगा, हालांकि जो लोग ऑनर्स करते हैं उनका एक ही सब्जेक्ट होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मान लीजिए कि आपका लास्ट ईयर में हिस्ट्री है और हिंदी है, ठीक है, तो आप या तो हिंदी से जो है एमए कर पाओगे या आप हिस्ट्री से एमए कर पाओगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि लास्ट ईयर में यानी कि ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में लास्ट सेमेस्टर में वो उन्हीं सब्जेक्ट से आप पीजी कर पाओगे जिनका आपने पेपर दिया है, जिनकी आपने स्टडी की है। और वही काशी विद्यापीठ ने यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया है कि स्नातकोत्तर वही छात्र उस विषय में कर पाएगा जिसने स्नातक की डिग्री उसी में यानी कि उसी सब्जेक्ट में ली होगी। तो ये बातें आपको ध्यान से समझनी है। अगर आप एमए का कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो बीए में लास्ट ईयर में आपका वो सब्जेक्ट होना अनिवार्य है और केवल आप पास होने चाहिए, मतलब पास। यहाँ पे भी कोई भी यहाँ पे आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, बहुत अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जिनका परसेंटेज कम रहता है, तो बहुत अच्छी बात है, आप अप्लाई कर सकते हैं और एडमिशन भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ बताया क्या गया भाई कि अगर आपने यूजी की डिग्री यानी कि अंडर ग्रेजुएट विच इज मान लीजिए कि अगर आपने बीए किया है, बीए अगर आपने 2021 से पहले किया है तो आप पीजी में किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो, ये काशी विद्यापीठ ने कह दिया है। हाँ, आपकी जो उम्र है वो 35 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालांकि उम्र से कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि उतने साल तो नहीं होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आपने 2021 से पहले अपना ग्रेजुएशन किया है तो आप एलिजिबल नहीं है पीजी करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 2021 में किया है तो, अगर आपने 2020 में किया है तो नहीं होंगे, 21 में किया है तो होंगे, 22 में किया है तो होंगे और 23 में तो चल ही रहा है, ठीक है। चलिए ये हो गया एमए कोर्सेज की बात। अब हम एमए में सारे कोर्सेज इंक्लूड हैं और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है। एमए चाहे सोशियोलॉजी हो, साइकोलॉजी हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी हो, हिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, कोई भी कोर्स है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे एक बात और आपका कंफ्यूजन भी क्लियर करना चाहेंगे। यहाँ पे क्या बताया गया भाई कि एमए एमएससी बॉटनी, अगर आप काशी विद्यापीठ से एमएससी बॉटनी करना चाहते हैं तो आपका लास्ट ईयर में क्या होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन में आपका क्या होना चाहिए, बॉटनी सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। एक बात और यहाँ पे मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि काशी विद्यापीठ में एमएससी बॉटनी तो है लेकिन एमएससी जूलॉजी नहीं है। बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सअप करते हैं, कमेंट करते हैं और पूछते हैं, तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एमएससी जूलॉजी की डिग्री काशी विद्यापीठ नहीं लगता है। ना तो एमएससी जूलॉजी है यहाँ पे, ना तो एमएससी केमिस्ट्री है, ना तो एमएससी फिजिक्स है, ना तो मतलब कई सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो काशी विद्यापीठ प्रोवाइड नहीं करता है। अगर आप चाहें तो इसके लिए यूपी कॉलेज में अप्लाई या हरिश्चंद्र महाविद्यालय में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एमएससी स्टैटिस्टिक है, हाँ, उसके बाद एमए होम साइंस है, एमए एमएससी मैथमेटिक्स है, लेकिन ध्यान दीजिएगा फिजिक्स नहीं है, एमएससी केमिस्ट्री नहीं है और एमएससी जूलॉजी, ये 3 सब्जेक्ट से आप जो है एमए यानी कि मास्टर्स की डिग्री काशी विद्यापीठ से नहीं ले पाएंगे। चलिए उसके बाद एमकॉम है, तो एमकॉम के लिए तो भाई जो है सिंपल सी बात है कि अगर आपका बीकॉम है, अगर आप बीकॉम से पास आउट है तो आप एमकॉम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक नया कोर्स काशी विद्यापीठ ने जोड़ा है, एमए गांधी थॉट्स, ठीक है, गांधी एंड थॉट्स, तो ये एक नया डिप्लोमा कोर्स है, आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद जहाँ पे सारा कुछ लगभग वही है, सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट भी एक नया कोर्स काशी विद्यापीठ ने ऐड किया है। हाँ, एमए मास कम्युनिकेशन अगर आप करना चाहते हैं तो लास्ट ईयर यानी कि यूजी अगर आप पास हैं तभी आप एमए मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद MAIRP का कोर्स, ये भी सारा कोर्स कर सकते हैं। उसके बाद अब MSW भी अगर आप करना चाहें तो लास्ट ईयर यानी कि ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स है तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रोफेशनल कोर्सेस आते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज में आपका BPED है, BPED के लिए आपका जो लास्ट जो है क्वालिफिकेशन होगी एलिजिबिलिटी, उसमें 55% आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपका MPA में बताया गया है कि लास्ट जो आपने अपनी पढ़ाई की उसमें 55% होना चाहिए, यहाँ पे बताया गया 50%, ठीक है। उसके बाद MLIB साइंस में किसी पाठ्यक्रम में स्नातक की परीक्षा
उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि अगर आपका यूजी आपने किया है तो आप BLIB-SE के लिए जो है आप जो है एलिजिबल है। उसके बाद यहाँ पे मेन बातें आती हैं जो हमारे LLB के बच्चे हैं, जो हमारे BLLB के बच्चे हैं और जो LLM के हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा BLLB की, विच इज 5 ईयर कोर्स, यानी कि BLLB आपका 5 साल का कोर्स होता है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बताई गई है कि आपका 12th में 10+2 यानी कि आपका 12th में जो है यहाँ पे 45% होना चाहिए आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है। अगर वहीं आप OBC से हैं तो 42% आपका होना चाहिए, मिनिमम बताया गया, ठीक है। और अगर आप SC ST हैं तो आपका 40% होगा, तभी आप काशी विद्यापीठ से BA LLB कर सकते हैं। एक बात यहाँ पे और बताया गया है कि 2021 से अगर आपने पहले का 12th पास आउट किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपने 2021 के बाद 21 में, 22 में या 23 में कर रहे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, तभी आप काशी विद्यापीठ से BA LLB कर पाएंगे। ध्यान दीजिएगा एक बात और, यहाँ पे क्या बताया गया है कि अभ्यर्थी की आयु जो है वो 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए लेट सपोज कि आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया और आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है, ठीक है। और काउंसलिंग की प्रक्रिया जहां तक हमें उम्मीद है कि अगस्त वगैरह में होगा, तो जुलाई तो हो गया, जुलाई बीत गया, अगस्त में, तो कहने का मतलब है कि उस समय जब काउंसलिंग की प्रक्रिया चलेगी उस समय आपकी जो उम्र है वो 22 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, तभी आप उसके लिए एलिजिबल रहोगे। चलिए, उसके बाद अगर आप LLM करना चाहते हैं काशी विद्यापीठ से तो भाई इसके लिए बताया गया है कि लास्ट ईयर यानी कि आपका LLB में आपका 55 यानी कि 55% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। हालांकि दोस्तों जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने मोस्टली सारे कोर्सेज के बारे में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। MEd है, इसके बारे में देखिए आपका BEd में जो है बताया गया कि 50% होना चाहिए, और MTM का कोई कोर्स है, PGDCA का एक है जो आप 10+2 के बाद कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ और कोर्सेज है, यहाँ पे अलग अलग जो है कोर्स होते हैं जो लैंग्वेज के हैं, आपका संस्कृत है, ललित कला है, हिंदी है, उसमें कई सारे कोर्सेज आते हैं। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ खास नहीं है, ये सर्टिफिकेट कोर्सेज है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ मुख्य बातें की, क्या मुख्य बातें हैं भाई कि कब होगा आपका एंट्रेंस एग्जाम, वो मैंने आपको बता दिया। अब दोस्तों काशी विद्यापीठ ने एग्जाम का फॉर्मेट क्या रखा हुआ है उन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, आइए मैं उसको ढूंढने का और आपको दिखाने का जो है प्रयास करता हूँ। हालांकि दोस्तों एक बात मैं और भी स्पष्ट करूंगा और आपको बताऊंगा रिजर्वेशन पे, यानी कि यहाँ पे रिजर्वेशन की जब बात चल रही है तो थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब भाई रिजर्वेशन क्या होता है, यानी कि आरक्षण का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि अगर आप देखिए, अगर आप जनरल से हैं, अगर आप OBC से हैं, अगर आप SC से हैं, अगर आप ST से हैं, अगर आप EWS से हैं, ठीक, तो आपको पता होगा जनरल कैटेगरी के किसी भी अभ्यर्थी को कोई फायदा नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपके पास EWS का सर्टिफिकेट है तो फायदा मिलेगा, SC ST से हैं तो फायदा मिलेगा, OBC से तो फायदा मिलेगा। लेकिन यहाँ बताया क्या गया है कि अगर आप यूपी के हैं, यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी है, तब तो आपको कोई भी आरक्षण का लाभ मिलेगा। अगर आप आउट ऑफ यूपी हैं, अगर आप यूपी के बाहर के रहने वाले हैं, लेट सपोज कि अगर आप बिहार के हैं, MP के हैं, तो आपको किसी भी आरक्षण का लाभ काशी विद्यापीठ नहीं देगा, आपको एज अ जनरल ट्रीट किया जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी में आप आएंगे, ठीक है। तो जब रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं उसमें जब आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलती है तो कई सारे बच्चे जो OBC SC ST से बिलोंग करते हैं वो कहते हैं कि सर जनरल कैटेगरी में हमको क्यों रखा गया है, क्योंकि आप जो है अदर स्टेट से हैं। तो अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप यूपी के नहीं हैं, तो आपको कोई भी आरक्षण का लाभ यहाँ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो फॉर्म भरिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप अदर स्टेट करेंगे तो वैसे ही वहाँ पे दिखा देगा और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपसे मांगेगा वो। चलिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी, एक दो और बातें रह गई उसको मैं आपको थोड़ा सा समझा दूंगा, उसके बाद मैं इस वीडियो को समाप्त करूंगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कुछ है रिजर्वेशन, उनके रिजर्वेशन है जो भाई दिव्यांग हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी संग्राम है, जो फ्रीडम फाइटर हैं, उनके लिए यहाँ पे कुछ रखा गया। उसके बाद कुछ और बातें हैं जो थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे प्रश्न पत्र का प्रारूप लिखा हुआ था, वो थोड़ा सा मैं बताऊँगा। हालांकि देखिए यहाँ पे इन्होंने लिखा तो है लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया हुआ। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्रश्न पत्र के विषय में अबाउट क्वेश्चन पेपर, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रवेश परीक्षा का प्रश्न पत्र 400 अंकों का तथा इसकी अवधि 2 घंटे की होगी, परंतु विषय कोट विषय अगर आप BPEd में हैं, MPEd में हैं, BMUS में हैं, BFA में हैं, MFA में है तथा MUS में है, तो आपकी लिखित परीक्षा 200 नंबर को होगी और 200 नंबर का आपका क्या होगा, क्या बताया गया है, व्यवहारिक परीक्षा, ठीक है। तो ये 400 नंबर का हो ही गया, लेकिन अलग अलग होगा ना, आपका रिटन एक बार अलग होगा और व्यवहारिक परीक्षा आपके डिपार्टमेंट में अलग होगा। लेकिन हाँ, उसके अलावा जो है BA BSc BCom
MCOM, MA, MSc, MCOM, LLB, BLLB में आपका 400 नंबर का पेपर होगा। ये काशी विद्यापीठ का कहना है। 2 घंटे की परीक्षा होगी। हालांकि दोस्तों इन्होंने अभी तक इस बारे में अपना सिलेबस रिलीज नहीं किया है, हालांकि एक पहले भी नहीं किया, इस बार भी उन्होंने नहीं किया, लेकिन हाँ जहां तक हो सकेगा उसके हिसाब से हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूंगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।